सिरसा के लघु सचिवालय में इनेलो द्वारा आज धरना शुरू किया गया। इस धरने में सैकड़ों की संख्या में इनेलो कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। धरने का नेतृत्व एलनाबाद के विधायक अभय सिंह चौटाला ने किया। इस अवसर पर अभय चौटाला ने कहा कि सुविधा शुल्क के नाम पर 800 करोड़ इकट्ठा किया जा रहा है। इस लूट की जांच सीबीआई से होनी चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री द्वारा इस तरह के फरमान देखने को मिल सकते हैं कि किसान अपने खेतों में नहीं जा सकते। वहीं सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए अपना रोष जताया। अभय सिंह चौटाला ने कहा कि सरकार किसानों के साथ खिलवाड़ कर रही है, बेवजह किसानों को परेशान किया जा रहा है। इसी को लेकर आज धरना लगाया गया है। अगर सरकार ने किसानों की बकाया भुगतान जल्द उनके खातों में नहीं डाली तो इनेलो आगे बड़ा प्रदर्शन करेगी। मैंने आज से 10 दिन पहले चंडीगढ़ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके प्रदेश की सरकार को एक मैसेज दिया था कि हरियाणा प्रदेश का जो अन्नदाता है, जो किसान है, जिसने 6 महीने लगातार दिन रात अपनी मेहनत करके अपनी फसल पकाई, चाहे वो सरसों है, चाहे कणक है, चाहे जौ है, चाहे वो चना है, आज उस किसान की सबसे ज़्यादा दुर्गति आपकी सरकार में हो रही है। जहां उसको अपनी फसल बेचने में दिक्कत आ रही है, वहीं फसल बेचने के बाद उसको जो उसकी पेमेंट 72 घंटे में मिलनी चाहिए थी, वो आज 20 दिन में अब तक किसान के खाते में नहीं गई। मैंने उस दिन ये कहा था कि अगर आपने 31 तारीख तक प्रदेश के किसान की सरसों की और गेहूं की सारी पेमेंट किसान के खाते में नहीं पहुंचाई, तो हम 2 तारीख को सिरसा जिला में किसानों को अपने साथ लेकर के धरना शुरू करेंगे। और कल तक मैंने जो इनके सरकारी आंकड़े हैं, वो सारे आंकड़े एकत्रित किए, सारी चीज़ें मैंने खुद देखी, सब चीज़ों का आकलन किया, सबकी जानकारियां मंडियों से ली। सरकार तो कहती है कि हमने 90% पैसा दे दिया, लेकिन 90% पैसा अगर दे दिया तो फिर वो किसान के खाते में क्यों नहीं आया, कहाँ है? किसान को अब तक केवल 1600 करोड़ की पेमेंट उसके खाते में गई है, जो केवल 10% बनती है। बाकी पैसा आज भी सरकार ने अपने चैत्य लोगों के माध्यम से प्राइवेट बैंकों में रखा हुआ है। केवल उस पैसे का कैसे कमीशन खाया जाए 17,000 करोड़ का, उसके लिए 1 महीने से किसान को परेशान कर रखा है। सरसों में भी आज तक 700 करोड़ की पेमेंट बाकी है। ना सरसों की पूरी पेमेंट हुई, गेहूं की 10% पेमेंट हुई है, चना किसान का खरीदा नहीं जा रहा। सरकार को इस बात की कोई परवाह नहीं है। सरकार तो नए नए तुगलक की फरमान जारी कर रही है। वो तो ये कहते हैं कि अगर कोई धान बोएगा तो फिर हम उसकी अगली फसल नहीं खरीदेंगे, हम कहते हैं कि उसको ट्यूबवेल का कनेक्शन नहीं देंगे। अब तो मुझे लगता है कि ऐसा वक्त का भी ऐसी फरमान भी हमें देखने को मिल सकते हैं कि मुख्यमंत्री ये भी कह सकता है कि किसान अपने खेत में भी नहीं जाएगा। मतलब आप सोच नहीं सकते किस तरह से किसान के सामने रोज नई परेशानियां खड़ी करने का काम करते हैं। इसलिए हमने फैसला किया है, केवल मैं धरने पे नहीं हूँ। आज तो मैंने बहुत सारे लोगों को मना किया था कि आप आना मत, क्योंकि हमें सोशल डिस्टेंस का ध्यान रखना है। लेकिन लोग इस ढंग से परेशान हैं कि यहाँ कल हजारों की संख्या में भी आ सकते हैं। आगे कैसे रहेगा? आगे और ज़्यादा भी लोगों की संख्या बढ़ सकती है। आपकी क्या रणनीति रहेगी? मैं आज फिर एक मेमोरेंडम दूंगा गवर्नर के नाम और मांग करूंगा कि जल्दी से जल्दी किसान की पेमेंट उसके खाते में जाए। और जो लूट मची है, जो सुविधा शुल्क के नाम पे 700 करोड़ रुपया इकट्ठा किया जा रहा है, 800 करोड़ रुपया, उसकी जांच सीबीआई से होनी चाहिए।
जो शराब का घोटाला हुआ है उसमें जो एससीटी की बना करके जो उसकी मामले को दबाने का एक प्रयास किया जा रहा है, उसके लिए भी डिमांड करेंगे कि इसकी जांच भी सीबीआई से होनी चाहिए। 2 महीने का टाइम और दिया गया एसआईटी को। वो सब फजूल की बातें हैं। उसके पास जो एससीटी बनाई है, आपको उसकी पूरी जानकारी मैं समझ सकता हूँ कि नहीं होगी। एससीटी के पास कोई पावर नहीं है, वो केवल और केवल सोनीपत की शराब की जांच कर सकती है, जबकि शराब माफिया तो पूरे प्रदेश में हावी है। जिस भूपेंद्र सिंह को इन्होंने पकड़ा था, उसका कारोबार तो पूरे हरियाणा प्रदेश में है। उसने तो लॉकडाउन के दौरान 40-40 ट्रक रोजाना दारू के निकाल करके बेचने का काम किया है। उस एससीटी से तो मेरे पास बहुत सारी ज़्यादा जानकारियां हैं। मैं देख रहा हूँ कि एससीटी की क्या रिपोर्ट आती है। अगर सही रिपोर्ट एससीटी ने नहीं जाए दिखाई तो 100% इनकी बहुत टिका करके पोल खोलेंगे। और आज इस चीज़ की डिमांड करूँगा कि इसकी जांच सीबीआई से कराए तो ज़्यादा बेहतर होगा। आपको लगता है कि इस शराब घोटाले में सरकार का भी इन्वॉल्वमेंट होगा? बिना सरकार के कभी कोई घोटाले हुए आज तक? ये कैसे हो सकता है? बिना सरकार की जानकारी के बिना कोई भी घोटाला नहीं हो सकता। सरकार ही घोटाला कराती है, ये घोटालों की ही सरकार है। इसने कोरोना की आड़ में प्रदेश में बहुत बड़ा माफिया खड़ा कर लिया, चाहे वो शराब का माफिया है, चाहे वो आज आपके सरसों का माफिया है, चाहे ये जो सुविधा शुल्क के नाम के ऊपर एक माफिया और तैयार कर दिया इन्होंने, जो 800 करोड़ रुपया खाने का काम कर रहा है। ऐसे बहुत से माफिया इन्होंने पैदा किए हैं, लेकिन हम हरियाणा प्रदेश में इस तरह के माफियों को किसी भी कीमत पे पनपने नहीं देंगे और हम किसान को किसी को लूटने नहीं देंगे।